सो हेलो टू एवरीवन। आज है लेक्चर नंबर आई थिंक मुझे पता नहीं है, आप अपलोड करते हुए देखा जाएगा कितना नंबर है, बट आज लास्ट लेक्चर होगा जो कि हम सॉल्व न्यूमेरिकल से रिलेटेड स्टडी करेंगे, राइट। इससे पहले हमने हर एक वीडियो में डिस्कशन किए थे, बात किए थे, भले आप मेरे सामने नहीं हो लेकिन इमेजिनेशन में आप हो, और उस तरीके से मैंने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, बिल्कुल कंसेप्ट बना के, राइट। Directly will not move on the solution, we are not taking the copy paste, right, but we are making the concept को हमने लिया था, न्यूमेरिकल को क्या किया था, अच्छे से सॉल्व किया था बेटा, राइट। अब ये लास्ट और न्यूमेरिकल बचा है, इसको हम कर देंगे खत्म, फिनिश कर देंगे। और आपको पता है फिनिश करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करते जाऊंगा, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे होगा, ठीक है। चलो फट बोल के गिवन डाटा बनाएंगे, पहले रीडिंग कर लेंगे इसका, राइट। अब न्यूमेरिकल में दिया गया है, जिसका रीडिंग स्ट्रांग नहीं है बेटा, वो कैसा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, राइट। चलो इसको साफ कर देता हूं मैं। चलो ओके, अब गिवन डाटा में दिया गया अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 3 × 10⁻⁹ फैरेड। यानी कैपेसिटर जो कि कैपेसिटेंस पहले दिए वाला है, दैट इज अ 3 × 10⁻⁹ फैरेड है। यानी जो कैपेसिटर हमने लिया उसकी पहले उन्होंने कैपेसिटेंस दे दिया है, नो प्रॉब्लम। अ स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक constant 3 and a thickness of 3 cm is completely fills the space between the plates। अब ये जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में मैं क्या करूंगा पता है, उनके बीच में, चलो एक डायग्राम सेपरेट ही बना लेता हूं। उनके बीच में आई विल टेक द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, राइट। उसकी थिकनेस उन्होंने दिया जो कि है कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का कन्वर्जन करेंगे मीटर, जरूरत गिरी तो अप्लाई करेंगे वरना छोड़ देंगे, दैट इज 10⁻⁻² मीटर। लेकिन प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है, राइट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास है जो कि कितना है, 3 है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज मेंटेन एट द कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ। यानी पहली बार जो हमने सेल लगाया होगा वो सेल या फिर बैटरी बोलो, दूसरों को भी यही लगाया है, दूसरे को भी यही लगाया है, राइट। यानी ओवरऑल जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव बेटा और दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव। और पॉजिटिव निगेटिव आपको पता है बेटा क्या क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यानी दोनों भी कैपेसिटर, यानी दोनों भी सिनारियो के टाइम दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। सेल तो वही था, चेंज नहीं किया उन्होंने, सेल को वही रखा है सेल को, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज आई विल टेक द 400 वोल्ट। ये 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दैट इज 4 × 100, 100 को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 4 × 10⁻+2 वोल्ट। चलो ये भी हमारे पास हर चीज़ गिवन डाटा में है। नाउ विल टेक द डायरेक्ट सॉल्यूशन हियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो तो देखना पड़ेगा। What is the change in energy, यानी जब हम यहाँ पे जाके चार्ज स्टोर हो रहे थे, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी जगह पे निगेटिव चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस के हिसाब से एनर्जी स्टोर हो रही थी। ये क्यों होता है, जब भी हम सेल लेते हैं तो सेल वर्क क्यों करता है, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा ना, वहाँ पे जाके डेप में सिखाऊंगा, पक्का गारंटी, राइट। चलो एनर्जी निकालेंगे। नाउ विल डिस्कस द केस नंबर 1 हियर। केस 1 को स्टडी करेंगे, राइट। अब केस 1 में क्या दिया, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी, दैट इज E इज इक्वल टू, वैसे तो 2 फॉर्मूला है, दैट इज ½ CB², और दूसरा फॉर्मूला है दैट इज यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दैट इज एनर्जी E इज इक्वल टू Q²/2C, राइट। तो ये जरा सुटेबल है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। केस 1 में एयर मीडियम था। अब जब एयर मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस आई विल टेक द C0, इसको मैं C0 लेता हूँ, चलेगा, आगे चल के बहुत बेनिफिशियल होगा। सो विल टेक द वैल्यूज डायरेक्टली, ½ एज इट इज, राइट। अब C0 कितना है अपने पास, दैट इज 3 × 10⁻⁻⁹। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर, राइट। तो कितना आएगा, दैट इज 3/2 × 10⁻⁹ into 16 × 10⁻4, राइट। अब 2 8s 16, तो 24 इंटू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को ऑपरेट कर लेते हैं तो कितना आता है, 10⁻⁻5, यानी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी
क्या हो गई थी, स्टोर हो गई थी कैपेसिटर में, जो कि बैटरी ने वहाँ पे वेस्ट किया है, राइट। यानी जब बैटरी की एनर्जी जा रही है कैपेसिटर की तरफ, वो क्या डिस्ट्रॉय होती है क्या? नहीं। According to law of conservation of energy, energy neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form into another form. यही बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कैपेसिटर की कैपेसिटी वाली एनर्जी कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रहा है? आर अंडरस्टैंडिंग? दैट इज एलसी ऑसिलेशन। जाके देख लेना, आपने रीड कर लेना, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया, राइट। चलो, तो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं जूल में। तो पहले केस में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जब दो कैपेसिटर प्लेट के अंदर कौन सा मीडियम था? एयर मीडियम था बेटा, राइट। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो गई थी। बट दूसरी बार क्या हुआ कि हमने क्या किया, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दिया। अब वी आर डिस्कसिंग द केस नंबर 2, राइट। केस नंबर 2 में क्या हुआ, जो दो प्लेट्स थी ऑलरेडी ऐसी, उसके अंदर हमने क्या किया, डायइलेक्ट्रिक स्लॅबला आपण त्याच्यामध्ये काय केलं बेटा, ठेवून टाकलंय, उसमें के बीच में हमने रख दिया है। अब कैपेसिटेंस कितना डेवलप हुआ होगा, तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखते हो, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, दैट इज C इज इक्वल टू दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय व्हाट D, जब कौन सा मीडियम होता है वहाँ पे, एयर मीडियम। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय व्हाट, D बन जाती है। सो दैट इज द कैपेसिटेंस विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट। तो ये जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज C नॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो यही वैल्यू यहीं पे पुटअप किया है, बाकी दूसरा क्या है तो मुझे बताएंगे। जो कैपेसिटी होगी या फिर कैपेसिटेंस होगा, जो CK होगा, वो किसके बराबर होगा, दैट इज C नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनाया उन्होंने? डन। चलो वैल्यू को पुटअप करते हैं। C नॉट की वैल्यू कितना है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -9, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया, 3 दिया, ओके। तो कितना आएगा, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -9। इतना अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेवलप हुआ। डन। अब हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दैट इज E इज इक्वल टू दैट इज हाफ C इंटू वॉट बेटा, V स्क्वायर। बट यहाँ पे हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों भी केस में क्या रहा बेटा, कांस्टेंट ही तो रहा है, राइट। चलो वैल्यू पट बोल के पुट ऑफ करते हैं, दैट इज हाफ CK की वैल्यू हमने निकाला ना, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 4 इंटू 10 टू द पावर व्हाट +2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। लॉज ऑफ इंडाइसेस सेम एज इट इज, दैट इज हाफ 9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू व्हाट 16 इंटू 10 टू द पावर व्हाट +4। अब जमा, डन। अब हम सॉल्व करेंगे इसको परफेक्टली। सो EK की वैल्यू कितना आएगी मुझे बताएंगे, दैट इज 9 इंटू 8 72 इंटू 10 टू द पावर -5। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो गई बैटरी की, राइट। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर देते हैं, वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। डन, ओके, क्लियर, ओके। बट हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालनी है, चेंज इन एनर्जी निकालना है। सो डेल्टा क्या दिखाता है, चेंज, और जहाँ पे चेंज होता है बेटा वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। चलो फिर चेंज इन एनर्जी निकालते हैं। तो मैक्सिमम यानी डाइलेक्ट्रिक वाली एनर्जी, और जहाँ पे एयर वाली एनर्जी, चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। EK की वैल्यू कितना है, कहाँ पे निकाला हमने, वहाँ पे, दैट इज 72 इंटू 10 टू द पावर -5, सब्सट्रैक्ट करो, दैट इज कितना आएगा, दैट इज 24 इंटू 10 टू द पावर -5, राइट। अब क्या कॉमन निकलेगा, 10 टू द पावर -5 आई विल टेक कॉमन, दैट इज 72 - 24, राइट। तो कितना आएगा, दैट इज 48 इंटू 10 टू द पावर -5। यानी कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी उसमें चेंज इतने से आएगा, जो कि जूल में है। डन। कुछ हार्ड है क्या बेटा, कुछ ही हार्ड नहीं है। जिसने नहीं लिखा है, मैं क्या बनाऊंगा, इससे रिलेटेड एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें
आप बिना रुके, इतने सारे वो स्क्रोलिंग का परेशानी ना हो, आपको बार बार वो प्लेलिस्ट में जाओ फिर कंटिन्यू करो, तो मैं क्या करता हूँ, इनका सभी का कॉम्बिनेशन मिला के एक ही वीडियो बना देता हूँ, जिसके कारण अगर आप एग्जामिनेशन देने से पहले रिवाइज करने के टाइम पे आप 2x वीडियो में भी देखोगे तो कंटिन्यूएशन में वो वीडियो आपके पास होगा, राइट। तो मैं एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जो कि ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिला के होगा, जो कि मैं सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जिन स्टूडेंट के लिए जो जिनको कंटिन्यूटी चाहिए वीडियो की, उनके लिए सब होगा, राइट। डन। फिलहाल के लिए इस वीडियो में स्टॉप हो जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है ख़त्म। अब अनसॉल्व, आपने इतने सवाल की प्रैक्टिस कर लो, अनसॉल्व आप इजीली कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, या फिर आप मुझे ईमेल एड्रेस जो कि rniralkar005 है, आप उस पे जाके टेक्स्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे किस तरीके से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के किरचॉफ्स के लॉज को स्टडी करते हैं और किस तरीके से हम उसको अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली लर्न कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप होता है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ विद द हायर एनर्जी विल टॉक इट। सो स्टे ट्यून्ड।